प्रिय छात्रों, आज पुनः आप सभी का आपका अपना चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग चैप्टर संधि प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पर आज हम लोग संधि के परिभाषा संस्कृत में और हिंदी में दोनों में समझेंगे। इसके बाद संधि के कौन कौन से भेद होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि संस्कृत में जो इसका संधि का परिभाषा है परः सन्निकर्ष संहिता। तो यहाँ पर संहिता का मतलब होता है संयोगी वर्णों का मेल। संहिता का मतलब क्या होता है? संयोगी वर्णों का मेल। तो इस तरह से हिंदी में जिसका डेफिनेशन है, अर्थात तो दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया विद्या प्लस आलय। तो विद्यालय, तो यह विद्यालय कैसे हुआ? विद्यालय यहाँ पर देखते हैं कि विद्या के अंत में आकर की मात्रा लगी हुई है और आकर आ का मात्रा है। तो इसका मतलब यहाँ पर आकर है, आ है, और इसके अंत में यहाँ पर भी इसके शुरू में आले के शुरू में भी आ लगा हुआ है। तो इस तरफ भी आ लगा है और इस तरफ भी आ लगा है। दोनों स्वर का मेल हो रहा है यहाँ पर। और जो तीसरा स्वर आता है यहाँ पर एक अलग विकार जो बनता है, ये आ ही बनता है। आ प्लस आगे मिलने से आ बनता है, जिसका मात्रा आकर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जो है इसका लोप हो जाता है, हट जाता है, इसके जगह पर आकर आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर विद्यालय हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं कि नदीशा कैसे बनता है। यहाँ पर नदी में दीर्घिकार होता है और यहाँ पर ईशा में भी दीर्घिकार होता है। तो यहाँ पर दीर्घई का मतलब दीर्घिकार का मतलब दीर्घई है और यहाँ पर दीर्घई है। तो दोनों तरफ दीर्घई का मेल हो रहा है और यहाँ पर क्या बना? तीसरा जो विकार उत्पन्न हुआ दीर्घई होता है। दीर्घई के मिलने से दीर्घई ही बनता है, जिसका मात्रा दीर्घिकार होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दीर्घिकार का लोप हो जाता है, हट जाता है और इसके जगह पर यहाँ पर दीर्घिकार आ जाता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दो संयोगी वर्णों का मेल हो रहा है और उससे एक अलग विकार उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग संधि कहते हैं। और संधि का भेद कौन कौन सा होता है? तो मुख्य रूप से संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो ये तीनों संधि के बारे में हम लोग अगले वीडियो में फिर से जानेंगे। अलग अलग सबके बारे में परिभाषा जानेंगे, सबका उदाहरण समझेंगे और फिर से हम लोग अगले वीडियो में फिर अगले दिन मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।